सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिस्क ओरिजिनल, जहां हम दिखाते हैं वो सच जो आपसे छुपाया जा रहा है। आज की वीडियो एक धमाका है, एक चंगहार है झूठे प्रोपेगंडे के खिलाफ। ये कोई आम खबर नहीं, बल्कि एक भारतीय एंकर की वो जुर्अतमंद आवाज है जिसने अपने ही वजीर दाखिला उम्मत शाह के मुंह पर सच का आईना रख दिया। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन इस वीडियो में आप सुनेंगे वो आवाज जो अपने मिल्क की नाकामियों को बेनकाब करती है, जो सच बोलने की कीमत जानती है और जो अमन का पैगाम लेकर उठती है। कहना है कि हमने कई जगह टेररिज्म रोका, हमने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। उनका यह भी कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आज की तारीख में भारत की सबसे अच्छी है विज़ावी बाकी कंट्रीज। आपका इस पे टेक। गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, न केवल हास्यास्पद है बल्कि हमारे देश के लिए शर्मिंदगी का कारण है। अमित शाह ने दावा किया कि हमलावरों के पास पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड और चॉकलेट्स मिली। अरे क्या ये कोई मजाक है? क्या हमारी गृह मंत्रालय अब चॉकलेट से आतंकवाद साबित करेगी? ये बयान न केवल निराधार है बल्कि हमारी इंटेलिजेंस की पूरी तरह विफलता को दर्शाता है। पाकिस्तान एक शांति प्रिय पड़ोसी देश है जिसने आतंकवाद के खिलाफ जंग में लाखों कुर्बानियां दी हैं। उनकी सेना और जनता ने ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़्ब, रद्दुल फसाद और अन्य कार्रवाइयों में हजारों शहीद दिए हैं। दूसरी ओर हमारी अपनी सरकार कश्मीर में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाती है। कश्मीर में हमारी सेना की बर्बरता, हजारों बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल और मानवाधिकारों का हनन, यही हमारी असलियत है। क्या पहलगाम हमला हमारी अपनी आंतरिक नाकामी का नतीजा नहीं? क्या ये हमारी अपनी सियासी साजिश नहीं जिसे पाकिस्तान पर थोपा जा रहा है? उन्होंने लोकसभा में दावा किया कि 3 आतंकवादी सुलेमान शाह, जिब्रान और अफगानी पाकिस्तानी थे और उनके पास से पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड और चॉकलेट्स मिली। चॉकलेट्स? क्या हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि आतंकवाद का सबूत अब चॉकलेट से मिलेगा? पाकिस्तान की चॉकलेट्स तो हमारे भारत में भी दुकानों पर मिलती हैं। क्या अब हर पाकिस्तानी चीज को आतंकवाद से जोड़ दिया जाएगा? ये तो वही बात हुई कि अगर कोई भारतीय मसाला पाकिस्तान में मिले तो वे कहें कि ये हमारा जासूस है। दूसरी बात, वे वोटर आईडी कार्ड, क्या हम वाकई ये मान लें कि ये असली है? हमारा मीडिया पहले भी जाली दस्तावेज बनाकर प्रोपेगेंडा फैला चुका है। पुलवामा हमला याद है? तब भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन बाद में हमारी अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी साबित हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को तुरंत खारिज किया और कहा कि यह भारत की आंतरिक सियासत के लिए एक ड्रामा है। क्या हम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक पड़ोसी देश को बदनाम कर रहे हैं? यह हमारी अपनी सुरक्षा बलों की नाकामी है जिसे अमित शाह छिपाना चाहते हैं। हमारी बीजेपी सरकार हिंदुत्व की सियासत कर रही है, जहां पाकिस्तान को दुश्मन बनाकर वोट लिए जाते हैं। क्या पहलगाम हमला हमारी अपनी साजिश था ताकि कश्मीर में सेना बढ़ाई जा सके? हमें सच जानने का हक है। अब जरा पाकिस्तान की ओर देखें। वो एक विकासशील देश है जो सीपेक जैसे प्रोजेक्ट से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। उनकी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स में से एक है जो न केवल सरहदों की हिफाजत करती है बल्कि बाढ़ और भूकंप में अपनी जनता की मदद करती है। हमारे देश में क्या हो रहा है? गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्याओं का सैलाब। हमारी सरकार ने आर्टिकल 367 खत्म कर कश्मीरियों की आजादी छीन ली। हजारों युवा गिरफ्तार हैं, इंटरनेट बंद है, मीडिया सेंसर किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स हमारी सेना की बर्बरता को बेनकाब करती हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात की है, लेकिन हमारी सरकार युद्ध की धमकियां देती है।
2019 में हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन उन्होंने हमारे पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर साबित किया कि उनकी सरहदें अभेद्य हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, जबकि हमारे परमाणु कार्यक्रम में हादसे होते रहते हैं। हमारे नेता नफरत फैला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान शांति की बात करता है। सोशल मीडिया पर देखें तो पाकिस्तानी जनता इस प्रोपेगेंडा को खारिज कर रही है। ट्विटर पर मीम्स वायरल हैं। चॉकलेट से आतंकवाद साबित करना भारतीय तर्क है। बीबीसी उर्दू पर यह खबर वायरल हुई, लेकिन कमेंट्स बताते हैं कि लोग इसे झूठ मान रहे हैं। वैश्विक स्तर पर चीन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश पाकिस्तान के साथ हैं। चीन ने कहा कि हमारे इल्जाम निराधार हैं। पाकिस्तान के हमारा मीडिया जैसे एनडीटीवी और द हिंदू झूठ फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जैसे जियो न्यूज और डॉन सच सामने ला रहे हैं। हमें अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। हमें संयुक्त राष्ट्र में सच उठाना चाहिए और अपनी नाकामियों को स्वीकार करना चाहिए।